सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह इन काली बिल्ली अम्मा के दर्शन भी हो गए। खैर, लगता है आज का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला था। तो सुबह सुबह भगवान से प्रार्थना की कि इस काली बिल्ली के काले साये से हमें बख्श दे। लेकिन डर तो ये था कि वो काली बिल्ली मुझसे डर रही थी, यानी कि पता नहीं क्या समझूं। तो सुबह सुबह थोड़ी सी स्ट्रेचिंग बड़ी अच्छी बात होती है। थोड़ा सा शरीर को रिलैक्स फील होता है। ट्राई कर रहा हूँ पहुँचने की, लेकिन पहुँच नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा पुशअप्स हो जाए। हाँ, थोड़ी सी चीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये चीटिंग में कारगर तरीका है, क्योंकि जब हम पूरे पुशअप्स लगाते हैं थोड़ा सा शोल्डर और मसल्स पे ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। तो कई दिनों से वर्कआउट नहीं किया था, इसीलिए ये टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। आप भी यूज़ करना अगर आपसे पुशअप्स नहीं होते तो। ये थोड़ा सा जुगाड़ू काम था, लेकिन इट वर्क्स। कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलता है, जुगाड़ भी करना पड़ता है। फ़िलहाल थोड़ा सा स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज सुबह सुबह बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सबको करना चाहिए, क्योंकि इससे माइंड एक्टिव रहता है। खैर, कई दिनों से काफ़ी कफ रहता था, इसलिए पापा ने ये सूखी अदरक मंगवाई थी। अभी पापा इसको पीस कर एकदम पेस्ट बना रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ तुलसी की पत्तियाँ और गुड़ ऐसा सब कुछ मिलाकर ये काढ़ा, जिसको बोलते हैं, हाँ, काढ़ा बनाया है। बिल्कुल बिना दूध वाले चाय की तरह लाल दिख रहा था। इसको पीने के बाद ना अंदर ऐसा लगा जैसे आग सी दौड़ गई। शायद ये कफ के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा था। सबको ट्राई करना चाहिए, कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन अच्छा लगा। फिर मैं चल पड़ा मेरे नए शौक की ओर। अब से यही काम करूँगा, टीचिंग लाइन छोड़ दूँगा, पेंटिंग वेंटिंग छोड़ दूँगा, और बस यही करना है। ऐसे ही रिक्शा लेके चल पड़ेंगे और कुछ कमाई भी कर लेंगे। खैर, ये तो मजाक मस्ती की बात हुई। वैसे पहली बार चला रहा था, कभी चलाया नहीं, और इसको हैंडल करना बहुत ही हार्ड रहता है अगर पहली बार चला रहे हो। ये भी मैं पहली बार ही चला रहा था, लेकिन बड़ा ही हार्ड होता है इसका हैंडल जो होता है। मुश्किल से मुझसे तो घूम पा रहा था। मुश्किल ये है कि रिक्शों की ब्रेक ना लेफ्ट साइड पर होती है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रह जाता है। फिर भी काफ़ी मज़ा आया। फिलहाल दोपहर के 11:15 होने वाले हैं। तो फाइनली आज एक ड्राइंग जो ऑलरेडी बन चुकी है, उसको फाइनल डिटेलिंग और फाइनल टचिंग के लिए फिर से निकाला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो वाली ड्राइंग। ये ड्राइंग मैं पिछले कुछ 5-7 दिनों से बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन सोच रहा हूँ कि थोड़ी और डिटेलिंग कर लूँ, क्योंकि पीछे वाला जो बैकग्राउंड है ना, इतना अभी बहुत ही लाइट दिख रहा है। उसको थोड़ा सा डार्क करना है। और वैसे जो ओरिजिनल रेफरेंस जो है उसमें ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है, बस ब्लर सा थोड़ा सा बैकग्राउंड है। ये जो स्नैक है वो थोड़ा सा मैंने खुद से उसमें थोड़ा सा काम किया है। उसको थोड़ा सा गुस्से वाला बताया है। वैसे ये जो पेंटिंग है, ये मुग़ल माता जी की पेंटिंग है। वैसे माँ मुग़ल की पेंटिंग अगर आप कहीं पर भी देखेंगे, कोई डिजिटल आर्ट वर्क या फिर कोई पुरानी पेंटिंग देखेंगे, तो उसमें ना फेस का एक्सप्रेशन थोड़ा गुस्से वाला दिखाया गया है। लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा जेंटल एक्सप्रेशन दिखाया है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली अच्छा लग रहा था ये एक्सप्रेशन। क्योंकि वो गुस्से वाला एक्सप्रेशन ना अभी फ़िलहाल मेरी पेंटिंग के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। किसी भी पेंटिंग में फेस के जेंटल एक्सप्रेशन से ना पॉजिटिविटी दिखती है, और जब भी हम लोग कोई गुस्से वाला या फिर एंग्री लुक दिखाते हैं, तो वो एक नेगेटिव सा फील होता है उसको देखने में। तभी तो
जब भी कोई फेमस आर्टिस्ट अगर कोई आर्ट बनाएगा, अगर कोई पोर्ट्रेट बनाएगा, तो वो ना उसके फेस में जिसका भी रेफरेंस वो ले रहे हैं, उसके फेस में ज़्यादातर कोई एक्सप्रेशन होगा ही नहीं, विदाउट एक्सप्रेशन होगा। और पेंटिंग में वही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप एंजॉय कीजिए इस पेंटिंग को, एंड तक देखना। और अगर आपको पसंद आ रहा है मेरे व्लॉग्स और पेंटिंग्स, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। क्योंकि मैं सोच रहा था यार व्लॉग भी बनाऊं और पेंटिंग भी साथ में आ जाए तो कैसा रहेगा, इसलिए मैंने दोनों को ना मिक्स कर दिया कि मैं पेंटिंग तो बनाऊंगा ही, साथ साथ व्लॉग भी बनाऊंगा, ताकि अच्छा रहे, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, अभी दूसरा ही व्लॉग है इसीलिए, तो फेस दिखाने में और कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ना इसकी आदत पड़ जाएगी। वैसे जब भी हम लोग मार्केट में जाते हैं या फिर कहीं बाज़ार में जहाँ पे बहुत सारे क्राउड है, तो उनके बीच में कैमरा निकाल के बोलने में अभी फ़िलहाल उतनी हिम्मत तो मेरी नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन रहा हूँ। इसलिए धीरे धीरे सब कुछ सीख रहा हूँ। जैसे ही मैं टीचिंग लाइन में आया, तो बहुत सा जो डाउट था माइंड में वो सब निकल गया, और लोगों के सामने बोलने में अभी फ़िलहाल तो कोई डर नहीं है। लेकिन कैमरे के सामने बोलने में पता नहीं क्यों कभी कभी हिचकिचा जाता हूँ। लेकिन फिर भी ट्राई करूँगा कि नए नए व्लॉग्स बनाऊँ। अभी कमेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा म्यूज़िक लगाओ, और वो जो मीम्स होते हैं, वो जो साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं हंसने वाले हंसाने वाले, उनको भी लगाओ। तो यार लगाऊंगा मैं। अभी फ़िलहाल उतना ज़्यादा कोई फ़नी वीडियो नहीं बन रहा है, लेकिन जब भी बनेगा मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको हंसाने की भी कोशिश करूँ। लेकिन ट्राई करूँगा कि उसमें कुछ और ज़्यादा म्यूज़िक डालूँ, कुछ और ज़्यादा मीम्स और वैसे जो थोड़े बहुत कॉमेडी वाले जोक्स होते हैं वो भी लगाऊँ। लेकिन ट्राई करेंगे। अभी फ़िलहाल तो मेरा ध्यान बिल्कुल सिर्फ पेंटिंग और ड्राइंग में ही है, इसलिए व्लॉग्स में ज़्यादा मेरे पास मेरी लाइफ इतनी भी ज़्यादा बिजी नहीं रहती। बस कभी स्कूल में टीचिंग के लिए जाता हूँ पढ़ाने के लिए, तो पढ़ा के घर पे आके बस थक जाता हूँ, सो जाता हूँ। इसलिए कुछ ज़्यादा होता नहीं है मेरी लाइफ में। लेकिन ट्राई करेंगे, अभी ब्लॉग की जो शुरुआत की है तो आप लोगों को कुछ नया नया दिखाएंगे, कुछ नई नई जगह पे घूमने भी जाएंगे, और ऐसी बातें तो हज़ारों करते ही रहेंगे। फ़िलहाल बैकग्राउंड में ये जो जंगल था ना, वो बिल्कुल ही ब्लरी था रेफरेंस में, इसीलिए ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना थोड़ी बहुत डिटेल उसमें डाल दूँ। लेकिन ज़्यादा ब्लरी है इसलिए कोई डिटेल ज़्यादा दिख नहीं रही है, फिर भी बना रहा हूँ जो रंगों से एक जगह से दूसरी जगह पर सिर्फ डॉट्स और क्रॉस हैचिंग के साथ साथ बना रहा हूँ। अभी फेस में मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा, सिर्फ दूर से दिख जाए कि आँखों की हाईलाइट और होठों के आसपास की जो हाईलाइट है वो दिख जाए, बस वही करना है। फॉरहेड पे एक छोटा सा तिलक भी है। अच्छा, तिलक तो वो होता है जो अंगूठे से करके जो उसको थोड़ा सा ऊपर खींचा जाता है, मगर जब ऐसे इसको जो लगाते हैं बिंदी की तरह, और वो भी बड़ी वाली बिंदी, तो उसको क्या कहते होगे? शायद उसको बड़ी वाली बिंदी ही बोलते होगे, या फिर उसके लिए कोई हिंदी में कोई नया शब्द होगा। माफ़ करना, मैं इतना हिंदी भी ज़्यादा जानता नहीं हूँ, ट्राई कर रहा हूँ बोलने के लिए, मगर अगर उसके लिए कोई वर्ड है तो प्लीज़ कमेंट करना। वैसे इंटरनेट में से मैं जान तो सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। पीछे ग्रीन मिडो के आसपास थोड़ी येलोइश सॉइल भी है, इसलिए ट्राई कर रहा हूँ कि वहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज पेन का यूज़ करके थोड़ी सी हाईलाइट दूँ। वैसे पूरा ग्रीन नहीं रखा है, क्योंकि कहीं कहीं पे थोड़ा सा येलोइश, थोड़ा सा ऑरेंज कलर का भी यूज़ कर रहा हूँ। पानी के लिए थोड़ा सा ब्लू कलर, और आसमान
नी कलर का भी यूज़ कर रहा हूँ। पेंटिंग में नीचे पैरों के आसपास की ज़मीन भी थोड़ी सी वाइट सी लग रही थी, इसलिए उसको भी थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क करने के लिए थोड़ा पहले ऑरेंज कलर का यूज़ किया, ताकि जो खाली स्पॉट्स है वो भर जाए। फिर ग्रीन पेन से उसको फिर से थोड़ा सा शेडो देने का ट्राई कर रहा हूँ। गुजरात में माँ मोगल को बहुत पूजा जाता है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पे। वैसे इनके बारे में बहुत सारे साहित्य में लिखा हुआ है, खास करके जो चारणी साहित्य होता है उसमें भी बहुत बहुत अद्भुत कृतियाँ रची गई है। जब भी हम बात नवरात्रि की करें या फिर गरबा खेलने की बात करें, तो उन हर एक सॉन्ग्स में जिन्हें हम गरबा कहते हैं, उनमें माँ मोगल का जिक्र तो हुआ ही होता है। फिलहाल जब ये पेंटिंग पूरी होगी तो शायद मैं इसको सेल करूँ या फिर अपने पास रख लूँ, ये तो अभी तय नहीं किया है। देखते हैं, अगर आप लोगों को किसी को भी अगर ख़रीदना है तो आप लोग प्लीज़ मुझे डीएम करें। मेरा कांटेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और ये जो पेंटिंग्स है किसी अच्छे घर या फिर किसी अच्छी जगह रहे, उससे ज़्यादा एक आर्टिस्ट को और क्या चाहिए होगा। तो अगर आप प्राइस जानना चाहते हैं तो मुझे डीएम कर सकते हैं। तो अभी रिकॉर्डिंग करते करते थोड़ा सा थक गया था। वैसे लाइट भी चली गई थी, इसलिए रिकॉर्डिंग को बंद करना पड़ा, क्योंकि थोड़ा बहुत अंधेरा हो चुका था। तो अभी टाइम पास करने के लिए थोड़ा सा गेम खेल लिया। वैसे ज़्यादा नहीं खेलता गेम, बस थोड़ी बहुत 5-10 मिनट एक आध गेम कर लेता हूँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। लेकिन आज का ये व्लॉग था, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और फ्यूचर में ट्राई करूँगा कि इससे भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ और नई नई पेंटिंग्स भी बनाऊँ। और वे सब लोग जिन्होंने यहाँ तक व्लॉग देखा है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।